नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। अभी कुछ देर पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया। बहुत बच्चे रिजल्ट समझ नहीं पा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में उनका बैक लगा है, और कुछ बच्चों का ईयर बैक लग गया है तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ईयर बैक लग गया है। बहुत बच्चे पास हो गए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको रिजल्ट समझाता हूँ कि किस प्रकार आपको नंबर दिया गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार मार्किंग की है, पासिंग मार्क्स क्या है, किस प्रकार आपको रिजल्ट समझना है कि किस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है। मैंने एक वीडियो आपको डिटेल में बना के दी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। साइड में आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं रिजल्ट समझाता हूं जो कि अभी कुछ देर पहले जारी हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें तीन चीजें लिखी होंगी। आपके रिजल्ट में तीन चीजें लिखी होंगी। या तो आपके रिजल्ट में पास लिखा होगा तो आप पास हो गए, मतलब आप बीकॉम सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे आप। अगर आपने फेल लिखा है, आपके रिजल्ट में फेल दिख रहा है, सिर्फ फेल, तो इसका मतलब आपका ईयर बैक लग गया, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर दोबारा पढ़ेंगे, आप फेल हो गए। अगर आपके रिजल्ट में फेल ऑब्लिक एस ई मतलब सेकेंड एग्जाम, आपका सब्जेक्ट में बैक लगा है, आप बैक लग गया है आपका, आप बैक का पेपर देंगे, उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो इस प्रकार आपको रिजल्ट समझना है। पास अगर लिखा है तो समझ जाइए आप पास हो गए, आप सेकेंड ईयर में जाएंगे। अगर फेल लिखा है तो ईयर बैक लग गया है। अगर फेल ऑब्लिक एस ई लिखा है तो आप समझ जाइए कि आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है। समझना कैसे, हमको समझ में कैसे आएगा कि किस सब्जेक्ट में बैक लगा है, किस सब्जेक्ट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बैक लगा दिया है। तो आइए उसको भी समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग सब्जेक्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 1 में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप बना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ग्रुप बनाया हुआ है। बहुत बच्चों का इस ग्रुप का मतलब नहीं पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ग्रुप को क्यों बनाया हुआ है। तो आज आपको समझ में आएगा ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है। वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, इस ग्रुप की वजह से आप कैसे पास हो सकते हैं। देखिए, 3 ग्रुप है और एक ग्रुप में दो दो सब्जेक्ट है। ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ। ग्रुप बी में 2 सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन। और ग्रुप सी में भी 2 सब्जेक्ट है, मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। टोटल 6 सब्जेक्ट है, 3 ग्रुप बना हुआ है। इतना आप समझ गए कि 3 ग्रुप है, 6 सब्जेक्ट है। एक ग्रुप में 2 सब्जेक्ट है। ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट है, ग्रुप बी में 2 सब्जेक्ट है, ग्रुप सी में 2 सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार सब्जेक्ट को रखा गया है। अब देखिए, समझते हैं रिजल्ट। कुछ इस प्रकार आपका रिजल्ट आया होगा। सबसे पहले समझते हैं हम लोग बैक किसका लगा। कैसे आप समझिए कि आपका सब्जेक्ट में बैक लग गया। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट निकलता है उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है कि इस सब्जेक्ट का ये नंबर है, इस सब्जेक्ट में ये नंबर है। तो आपको समझना पड़ेगा। समझेंगे कैसे? ग्रुप के हिसाब से। देखिए, ग्रुप में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है। ग्रुप में सबसे पहले दिया है अकाउंटिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका दिया है यहाँ पे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो आपका सबसे पहले यहाँ पे दिया है, ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपको पहले अकाउंटिंग दिख रहा है। अकाउंटिंग आपका पहला सब्जेक्ट है, तो पहला जो नंबर होगा वो किसका रहेगा? वो अकाउंटिंग का रहेगा। देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए, ये किसका नंबर है? ये अकाउंटिंग का नंबर है, 40 नंबर। बिजनेस लॉ दूसरा आपका सब्जेक्ट है, तो ये 24 नंबर किसका है? बिजनेस लॉ का है। दूसरे प्रकार नीचे बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर मनी बैंकिंग, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार आपका रिजल्ट है। अब समझते हैं आपका बैक कैसे लग गया और ईयर बैक कैसे लग गया। तो देखिए, बैक कैसे लग गया। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पासिंग मार्क्स होता है वो 30 नंबर होता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, जैसा कि आप सबको पता है। ये पासिंग मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखा है, पासिंग मार्क्स। आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, उसमें से अगर आप 30 नंबर पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। देखिए, 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, अगर उसमें से आप 30 नंबर पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 30 नंबर क्या है? पासिंग मार्क्स है। इसमें देखिए, इन्होंने अकाउंटिंग में कितना नंबर पाया है? 40 नंबर। ये पास है, अकाउंटिंग में पास है। बिजनेस लॉ में इन्होंने कितना नंबर पाया? 24 नंबर। पासिंग मार्क्स कितना होता है? 30 नंबर। 24 पाए इसलिए बैक लग गया, इसमें फेल हो गए। फिर यहाँ पे इनका सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, 55 नंबर किसका है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में है। फिर यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन में 62 नंबर है, पास है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 नंबर किस में है? मनी बैंकिंग में, पास है।
फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 44 नंबर है, पास हो गए। ठीक है, ये पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट में इनका बैक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 नंबर पाए, एक सब्जेक्ट में ये फेल है, एक सब्जेक्ट में इनका बैक लगा है। ये बिजनेस लॉ का पेपर देंगे, फिर ये सेकेंड ईयर में जाएंगे। ये तो थी बैक की एक कंडीशन। एक और कंडीशन होती है जिसमें आपका बैक लगाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अकाउंटिंग में इनका कितना नंबर है, 47 नंबर, पास हो गए। फिर इनका 39 नंबर किसमें है, बिजनेस लॉ में, पास हो गए। फिर यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में इनका 21 नंबर है, क्या हो गया, बैक लग गया। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन 23 नंबर, बैक लग गया। मनी बैंकिंग में इनका 36 नंबर है, पास हो गए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये पास हो गए, 65 नंबर है। दो सब्जेक्ट में बैक लगा है, तब भी इनका ईयर बैक नहीं लगेगा, इनका बैक लगेगा। ये पेपर दे के दूसरे क्लास में जाएंगे। देखिए, इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में 21 नंबर पाया और बिजनेस कम्युनिकेशन में 23 नंबर पाया, लेकिन इनका बैक लगेगा, ईयर बैक नहीं लगेगा। इनका भी क्या हुआ, इनका लगेगा बैक, ईयर बैक नहीं लगेगा। मतलब पेपर देंगे, अगले क्लास में जाएंगे। इनका क्या है, इनका भी बैक लगेगा, ईयर बैक नहीं लगेगा। क्यों? इनका तो दो सब्जेक्ट में बैक लगा है, दो सब्जेक्ट में फेल है, तब भी ये ईयर बैक नहीं लगवा रहे हैं, बैक लगवा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? आइए समझाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत फेमस रूल है, एक बहुत अच्छा रूल है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। आइए समझाते हैं उसको। देखिए, ये था आपका बीकॉम पार्ट 1 का सब्जेक्ट। देखिए, एक ग्रुप में दो सब्जेक्ट हैं। देखिए, एक ग्रुप में दो सब्जेक्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ग्रुप में दो सब्जेक्ट है। तो क्या होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलती है आप एक ग्रुप के एक सब्जेक्ट में फेल हो जाइए, मतलब आप बिजनेस लॉ में फेल हो जाइए। आप एक ग्रुप के दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाइए, मतलब काउंटिंग में भी फेल हो जाइए। अकाउंटिंग में फेल हो जाइए, बिजनेस लॉ में फेल हो जाइए, लेकिन ग्रुप के अंदर रहना, ग्रुप के बाहर नहीं जाना। तो आपका क्या लगेगा, बैक लगेगा। फिर समझिए, नहीं समझ में आ रहा फिर समझिए। एक ग्रुप के एक सब्जेक्ट में फेल होइए, या एक ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट में फेल होइए। मतलब अकाउंटिंग में फेल हो जाइए, आप अकाउंटिंग में फेल हो गए, या बिजनेस लॉ में फेल हो गए, या दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। लेकिन ग्रुप के आप अंदर है ना, ग्रुप ए है ना, उसके अंदर है, तो आपका क्या लगेगा, बैक लगेगा। आप पेपर देंगे, उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, कौन सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, मान लीजिए बिजनेस लॉ में फेल हो गए, मनी बैंकिंग में फेल हो गए, तो क्या लग जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा। तो रूल क्या है, एक ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट में या फिर एक सब्जेक्ट में फेल होइए, ग्रुप के अंदर रहना है तो क्या लगेगा, बैक लगेगा। ग्रुप के बाहर निकल जाएंगे तो क्या लग जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा। छोटा सा रूल है, उसको आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, या इन्होंने क्या किया, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये फेल हो गए, ठीक है, और बिजनेस कम्युनिकेशन में फेल होगा, तो इनका बैक लगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स ये है और बिजनेस कम्युनिकेशन ये है, ग्रुप बी के अंदर है, एक ही ग्रुप के अंदर है, तो इनका क्या लगेगा, बैक लगेगा। अब देखते हैं ईयर बैक। देखिए, दो ठो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ईयर बैक के लिए, उसको समझते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में कितना नंबर पाए हैं, 66 नंबर। बिजनेस लॉ में कितना नंबर पाए हैं, बिजनेस लॉ में इन्होंने पाया 19 नंबर। बिजनेस लॉ में ये फेल हो गए। फिर यहाँ पे इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में कितने नंबर पाए हैं, 68 नंबर। फिर यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन में कितना नंबर पाया, 62 नंबर। फिर यहाँ पे ये इन्होंने मनी बैंकिंग में कितना नंबर पाया, 36 नंबर। फिर यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना नंबर पाया है, 22 नंबर। फेल हो गए, दो सब्जेक्ट में फेल हुए, ठीक था, बैक लगता। लेकिन क्या किया उन्होंने, ग्रुप के बाहर निकल गए। एक तो ये ग्रुप ए में फेल हो गए, फिर यहाँ पे ग्रुप सी में फेल हो गए। देखिए, बिजनेस लॉ किस में आता है, ग्रुप ए में आता है। और जो इन्होंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैक लगवा लिया है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस में आता है, ग्रुप सी में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है बिजनेस लॉ किस में है, ग्रुप ए में है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस में है, ग्रुप सी में। तो इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में बैक लगवा लिया और ग्रुप के बाहर निकल गए। ग्रुप के बाहर निकल गया, इसलिए इनका क्या लग गया, ईयर बैक लग गया। समझ में आया ईयर बैक कब लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी यही हाल है। अकाउंटिंग में इन्होंने बैक लगवाया, 17 नंबर है, मैंने कहा कि 30 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, 17 है, बैक लग गया। बिजनेस लॉ में ये पास हो गए। फिर यहाँ पे इन्होंने 64 नंबर किसमें पा गए,
64 नंबर, 64 नंबर किसमें पाए? बिजनेस इकोनॉमिक्स में पास होगा। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में इन्होंने कितना नंबर पाया है? 20 नंबर, और ये ग्रुप के बाहर निकल गया क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन ग्रुप बी में आता है। अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ किसमें आता है? ग्रुप ए में आता है। अकाउंटिंग ग्रुप ए का है और बिजनेस कम्युनिकेशन किसमें है? ग्रुप बी में है। तो इन्होंने अलग अलग ग्रुप में मार खा गए। एक ही ग्रुप में मार खाते, एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में, क्या लगता है? इनका बैक लगता। अलग अलग ग्रुप के सब्जेक्ट्स में मार खा गए, क्या लग गया? ईयर बैक लग गया। अब ये उसी क्लास में दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देख लेते हैं, एक पासिंग का भी एक रूल होता है, मैं उसको समझा देता हूँ। अभी तक आपको नहीं पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेस मार्किंग भी होती है। किस प्रकार ग्रेस मार्किंग होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने अकाउंटिंग में कितना नंबर पाया? 57 नंबर। समझ में आ रहा है ना अकाउंटिंग कैसे मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि पहला सब्जेक्ट कौन सा? अकाउंटिंग है, तो पहला सब्जेक्ट का नंबर भी कौन सा होगा? अकाउंटिंग होगा। फिर यहाँ पे बिजनेस लॉ में कितना नंबर है? 68 नंबर। फिर यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में 70 नंबर, बिजनेस कम्युनिकेशन में 45 नंबर। फिर यहाँ पे इन्होंने देखिए कितना नंबर पाए हैं? 51 नंबर मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज में। फिर यहाँ पे 63 नंबर पाया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। यहाँ पर इन्होंने सब सब्जेक्ट में अच्छा नंबर पाया है, सब सब्जेक्ट में 30 नंबर के ऊपर नंबर पाया। तो ये क्या हो गया? पास हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका क्या है। इन्होंने क्या किया? अकाउंटिंग में 72 नंबर पाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस लॉ में इन्होंने कितना नंबर पा गए हैं? 26 नंबर। ये क्या हो गए? यहाँ पे ये फेल होगा, क्योंकि 30 नंबर के नीचे पाते हैं तो फेल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में कितना नंबर पाए? 65, पास हो गए। 58 नंबर बिजनेस कम्युनिकेशन में पास हो गए। मनी बैंकिंग में 42 नंबर, पास हो गए। 38 नंबर किसमें पाए हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पास हो गए। 26 नंबर किसमें है? बिजनेस लॉ में। इनका तो बैक लग जाना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ये फेल है, तो इनका तो बैक लग जाना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया। कैसे पास कर दिया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ग्रेस मार्किंग देती। ग्रेस मार्किंग कैसे देती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप बोलती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर आप 26 नंबर या उससे ऊपर अगर पाते हैं, इसके बराबर 26 नंबर के बराबर या उससे ऊपर पाते हैं, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्किंग देके पास कर देती है। एक कंडीशन है, उसके बगल वाले सब्जेक्ट में भी आप पास होने चाहिए, मतलब 30 नंबर के ऊपर होना चाहिए। देखिए, इन्होंने क्या किया? यहाँ पे 72 नंबर पा गए। किसमें पा गए 72 नंबर? यहाँ पे इन्होंने पा गए हैं 72 अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में 72 है, इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देखा 26 नंबर था। ठीक है, ग्रेस मार्किंग देके इनको पास कर दिया गया। क्योंकि इन्होंने 72 नंबर पाया, बहुत अधिक नंबर पाया। 30 नंबर पास होता, 72 पा गए, बहुत ज्यादा नंबर पा गए। इसलिए इनको ग्रेस मार्किंग देके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया, क्योंकि 30 के ऊपर पास होता है। लेकिन बगल वाले सब्जेक्ट में, मतलब ग्रुप के एक सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। मान लीजिए इनका 72 से नीचे होता, इसमें भी ये फेल होते और बिजनेस लॉ में भी फेल होते, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्किंग नहीं देती। एक इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब ग्रेस मार्किंग देती है तो नंबर नहीं बढ़ाती। देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर इनको दे सकती थी, लेकिन इनको कितना नंबर दी है? 26 नंबर। पासिंग कितना होता है? 30 नंबर। 30 नंबर दे सकती थी, रिजल्ट में नंबर बढ़ा सकती थी, लेकिन नंबर नहीं बढ़ेगा। ये रूल है कि नंबर नहीं बढ़ेगा। आप 20 नंबर पाइए, 24 नंबर पाइए, 60 नंबर पाइए, 90 नंबर पाइए, नंबर जितना पा गए तो पा गए। ग्रेस मार्किंग का एक रूल है, वो दे देती है, क्योंकि बगल वाले सब्जेक्ट में अच्छा नंबर पाए। अगर बगल वाले सब्जेक्ट में भी फेल होते, आप सोचिए बगल वाले में भी फेल है, इसमें 26 पाए, 27 पाए हैं, मान लीजिए अकाउंटिंग में आप फेल हो गए और इसमें आपने पाया 26, 27 बिजनेस लॉ, तब भी आपको बैक लग जाएगा, दोनों सब्जेक्ट में बैक। ठीक है, ये ग्रेस मार्किंग का रूल है, समझ में आया? बगल वाले सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर है और फिर एक सब्जेक्ट में आपका 26 नंबर है या उससे ऊपर है, तो आपको ग्रेस मार्किंग देके पास कर दिया जाएगा। नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर उतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पास कैसे होते हैं। ईयर बैक मैंने समझा दिया। एक सब्जेक्ट में फेल हुई है या दोनों सब्जेक्ट में फेल हुई है, ग्रुप के अंदर रहना है तो बैक लगेगा, ग्रुप के अगर बाहर निकल गए तो ईयर बैक लग जाएगा। बैक कैसे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा, और ये सब्जेक्ट का क्या रूल है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ग्रुप क्यों बनाया, आज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिन बच्चों को बैक लग गया, कैसे आपको पढ़ाई करना है, वीडियो आएगी, उसको ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप पास हो जाएंगे और बीकॉम सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। ठीक है।